हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो है हमारा कि हमारा पोर्टल जो था दुख वाला वो एंड हो चुका है। फिनिक्स पक्षी की तरह हम जल कर नए बन चुके हैं। अब जो जल रहे हैं वो तो जलते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनका आते रहेंगे वो धीरे धीरे। लेकिन जो न्यू फेज में आ चुके हैं आप लोग, एक फिनिक्स पक्षी है जो जल कर दोबारा जन्म लेता है। आज उसका हम डीप एक्सप्लेनेशन यानी डीप जिसका मैं प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है वो मैं लेकर के आई हूँ। ध्यान से सुनना है और आगे बढ़ना है, वहीं अटक के रहना नहीं है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य प्रेम हूँ, मैं दिव्य संकल्प हूँ, मैं अपनी आत्मा के द्वारा रची हुई पवित्र रचना हूँ। मैं सोर्स की शक्ति का जीवंत रूप हूँ। जो सोर्स से, जो डिवाइन यानी हम जो सोल हैं कहाँ से आई हैं? डिवाइन के सोर्स से। उस सोर्स का मैं एक जीवंत उदाहरण हूँ। अगर कोई बोले परमात्मा कहाँ है तो अपने आप को दिखा दो, ये जीवंत उदाहरण है। हम सब परमात्माएं, कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस सोर्स का जीवंत उदाहरण हूँ। मैं ही वो दिव्य प्रेम हूँ, मैं ही वो दिव्य आत्मा हूँ, मैं ही वो दिव्य प्रकाश हूँ, मैं ही वो दिव्य संकल्प हूँ जो लेकर के धरती के ऊपर आया हूँ, जिसको हम सोल पर्पस कहते हैं। मेरे मस्तक के ऊपर सोल स्टार चक्र, जो एक चक्र घूमता, आपने देखा होगा, बड़े जो नानक देव जी हुए या बड़े बड़े जो महंत हुए पहले के टाइम पे, उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का जो ओरा होता है वो हमारा 8th चक्र होता है, जिसको 9th चक्र होता है, क्योंकि एक धरती के पैरों के नीचे होता है और 1.5 जिसको कहते हैं 1.5 इंच ऊपर लगा लो, ये 1.5 इंच ऊपर सोल स्टार चक्र जो रहता है हमारा, ये इतना, ये करके ये इतने उसमें रहता है, ये इतने उसमें हमारा जो सोल स्टार चक्र है यहाँ पे रहता है। जैसे थर्ड आई का और इसका कितना गैप है, ये देखो, ये थर्ड आई है तो कितना गैप है, इतना ही गैप है हर चक्र में। ये हो गया, फिर ये देखो, ये हो गया, ये हमारा नीचे क्या है, थ्रोट चक्र। फिर थ्रोट का अगर लगाओगे ये हमारा यहाँ हार्ट चक्र हो गया। तो ये इतने ही हमारे ऊपर क्या है, सोल स्टार चक्र जिसको बोलते हैं 9th चक्र, उसको सोल स्टार चक्र, जहाँ हमारी हायर सेल्फ होती है, वो बोला जाता है। मेरे मस्तक के ऊपर सोल स्टार चक्र तेजी से चमकने लगा है, जो मुझे बियॉन्ड 1111 एक्टिवेशन अब मेरे अंदर एक्टिवेट हो चुका है। जो 1111 पोर्टल जो मैं बाहर देखता हूँ, वही पोर्टल अब मेरे अंदर ओपन हो चुका है। मेरी पुरानी ऊर्जा जल रही है। मैं फिनिक्स की तरह पुनर्जन्म ले रहा हूँ, या ले रही हूँ, या ले चुका हूँ, ले चुकी हूँ। हर डर, हर दर्द, हर पुराना कॉन्ट्रैक्ट अब रिलीज हो चुका है। मेरी आइडेंटिटी से ये सब चीज़ें अब गायब हो चुकी है। मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। मेरी पूरी तरह अलाइन, मैं पूरी तरह से अलाइनमेंट में हूँ। मैं वही हूँ जो मैं बनने के लिए आई थी। यही मेरा सोल पर्पज है, जो आप फाउंड करते रहते हैं। मेरा सोल पर्पज क्या है? मेरा सोल पर्पज, यही मेरा सोल पर्पज है जो मैं ढूंढने के लिए आई थी। मैं वही बनती हुई जा रही हूँ। मैं डिवाइन हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। क्लियर? तो अब आपको 11-11 यानी 11-11 का जो है उसके बारे में हम बताएंगे। क्या अंदर में ऐसा कुछ लग रहा है, पुरानी लाइफ, पुराने रिश्ते, पुराने इमोशन सब आपके टूट रहे हैं? तो कोई इंसिडेंस नहीं, ये आपकी सोल के बियॉन्ड 11-11 पोर्टल आपका एक्टिवेट, यानी फिनिक्स जिसको बोलते हैं, वो पोर्टल आपका एक्टिवेट हो चुका है। सोल स्टार चक्र क्या है और फिनिक्स एक्टिवेशन क्या है? सोल स्टार चक्र और फिनिक्स एक्टिवेशन क्या है, और क्यों आपकी आत्मा अब अपने असली डिवाइन रूप में जाग रही है? मैं दिव्य आत्मा हूँ। इसका अर्थ है, जब आप कहते हो मैं दिव्य आत्मा हूँ, तो आप अपनी आइडेंटिटी, बॉडी, नाम, रिश्ते और दर्द से ऊपर उठ रहे होते हो, या अपने आप को उससे ऊपर उठा देते हो। आप खुद को याद दिलाते हो कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यह दुख नहीं हूँ, मैं सिर्फ यह पास्ट
नहीं हूँ। मैं एक दिव्य चेतना हूँ जो अनुभव लेने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरी जर्नी पनिशमेंट नहीं है, मेरी जर्नी अवेकनिंग की जर्नी है। मैं दिव्य प्रेम हूँ, प्रेम मांगना नहीं है, प्रेम बनना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा लेसन, जो सबसे बड़ा लेसन यानी सबसे बड़ा पार्ट है वो यही है, आप प्रेम बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। वो तो मेरा ध्यान ही नहीं रख रहा, मैं तो हॉस्पिटल में 2 महीने से डली रही, 2 महीने के बाद उसको फुर्सत मिली। जब उसको मर्जी आती है वो तब मिलने आता है, जब उसकी मर्जी आती है वो नहीं आता, वो ये है वो है, बस यही आप करते रहते हो। तो यहाँ क्या है, जिसको आप बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाते हो, फिर एक दिन आत्मा कहती है अब प्रेम मांगो मत, बन जाओ। क्या कहती है आपकी आत्मा? प्रेम को मांगना नहीं है, प्रेम बन जाना है। मैं दिव्य प्रेम हूँ का अर्थ है मैं अटैचमेंट नहीं हूँ, मैं कंट्रोल नहीं हूँ, मैं ऑब्सेशन नहीं हूँ, मैं प्योर लव हूँ। जब आप डिवाइन लव बनते हैं तब आपका जो वाइब्रेशन है, आप हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हो, लो से हाई में कन्वर्ट हो जाते हो। फिर लोग आपको छोड़ते नहीं, आपकी एनर्जी के रिस्पेक्ट करते हैं। आप कहते हो कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, सब मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। उसका कारण यही है, जैसे ही आपकी पुरानी एनर्जी छूटती है, नई एनर्जी आती है, तो नई एनर्जी की सब लोग फिर रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं दिव्य प्रकाश हूँ। डार्कनेस से बाहर निकलना। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप बहुत अंधेरे में पड़े रहते हो, इतने लो हो जाते हो कि आपके अंदर डार्कनेस भर जाती है। आप कहते हो मैं दिव्य प्रकाश हूँ, तो आप अपनी इनर डार्कनेस की जो इनर डार्कनेस है उसको डिनाई कर देते हो। आप बस यह स्वीकार करते हो मेरे अंदर का जो अंदर जो प्रकाश है अंधेरे से बड़ा है। जो मेरा अंदर का जो प्रकाश है, वो जो मेरे को डार्कनेस बार बार दिखाई दे रही है, मैं उस अंधेरे से बड़ा हूँ। अपने जो रिजेक्शन देखा होगा, सेपरेशन देखा होगा, ट्रिगर देखे होंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट भी देखा होगा, कोई कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा में डिवाइन लाइट है। आप सोचते होगे क्यों मैं टूटा नहीं? क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर डिवाइन लाइट है। यही लाइट आपको बार बार ऊपर उठाती रहती है। क्लियर? नेक्स्ट, मैं दिव्य संकल्प हूँ। मेरी सोल ने चूज किया है। संकल्प आप लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में संकल्प ही सबसे बड़ा होता है। संकल्प से सिद्धि, तभी आप सिद्धि को प्राप्त होते हैं। दिव्य संकल्प का अर्थ है मेरी सोल कमजोर नहीं है, मेरी सोल ने इस जर्नी को किसी कारण से चुना है। आपके जीवन में जो भी आया, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट, सेपरेशन, पेन, अवेकनिंग, सबने आपको आपकी असली शक्ति तक पहुंचाया है। क्लियर? कि आपकी लाइफ में आप रोते रहते हो, मेरे को कार्मिक ट्रिगर करते हैं, मेरे को ट्विन फ्लेम ट्रिगर करता है, मेरे को बच्चे ट्रिगर, मेरे को ये, मेरे को वो, बस ऐसे कोसते रहते हैं। जब जर्नी कंप्लीट होती है तब आपको सबकी वैल्यू मालूम होती है, उससे पहले वैल्यू मालूम नहीं होगी आपको। तो क्या है? ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट, सेपरेशन, पेन, अवेकनिंग, सब ने आपको आपकी असली शक्ति तक पहुंचाया। फिनिक्स पक्षी की तरह, बर्ड की तरह आपको बनाया है। अब आप विक्टिम नहीं हो, अब आप क्रिएटर हो। अब आप क्या हो? क्रिएटर। आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो, जैसे ही सोचा उसी टाइम क्रिएट हो जाएगी। नंबर 5, मैं अपनी आत्मा के द्वारा रची हुई रचना हूं। यह बहुत ही डीप लाइन है। इसका अर्थ है आप रैंडम नहीं हो, ऐसे ही नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो। अगर आपका कोई कहना नहीं मानता, कोई आपकी नहीं सुनता, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपका सब कुछ करते हैं, कोई आपको वैल्यू नहीं देता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता, आप अनाथ नहीं हो, आप रैंडम नहीं हो, आप मिस्टेक नहीं हो। आपकी लाइफ में जो भी पैटर्न चल रहा है उसके पीछे एक सोल का डिज़ाइन जो आप बना करके आए हो, आप ले करके आए हो, आपको एक्सेप्ट करना है उसको। आपकी आत्मा आपको हर बार उसी जगह ट्रिगर करती है जहां हीलिंग पेंडिंग होती है, जहां आपकी हीलिंग अधूरी है, वहीं आपको बार बार आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ हील करो, ये पैटर्न अभी बाकी है आपका।
कभी रिलेशनशिप में, कभी फैमिली में, कभी मनी में, कभी सेल्फ वर्थ में, क्योंकि आपकी सोल चाहती है आप आगे बढ़ो। इनके पीछे जंजीर, आपके पैरों में जो जंजीर डाल के ये चीज़ें बार बार पड़ी खींच रही हैं आपको, तो क्या है, उससे ऊपर उठो। इन सब चीज़ों में मत उलझो, रिलेशनशिप में नहीं, फैमिली में नहीं, मनी में नहीं, सेल्फ वर्थ में नहीं, क्योंकि आपकी सोल चाहती है आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। नंबर 6, सोल स्टार चक्र क्या है? सोल स्टार चक्र आपके क्राउन चक्र के ऊपर माना जाता है। यह आपकी सोल मेमोरी, डिवाइन गाइडेंस और हायर पर्पस से जुड़ा हुआ है। क्या है सोल स्टार चक्र? 7 चक्रों की हमने बात की। मूलाधार, सबसे पहले रूट चक्र, मूलाधार, सैक्रल चक्र आपका हो गया, स्वादिष्ठान, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर, हार्ट चक्र, हृदय चक्र, थ्रोट चक्र, फिर उसके बाद थर्ड आई, फिर आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई तीसरी आंख, फिर क्राउन। ठीक है, उसके ऊपर आ गया आपका सोल स्टार चक्र, सोल स्टार। उसके आगे फिनिक्स 1111, उसके आगे की जर्नी है। ये स्टार्ट होती है पैरों से, खत्म होती है ऊपर से। सोल स्टार चक्र आपका एक्टिवेट होता है तो आपको ये साइन दिखाई देते हैं। जब ये, अब सब कहेंगे मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, लो वाइब्रेशन में भी दिखते हैं। जिसका एक्टिवेट होगा तो वो यहाँ कमेंट नहीं खेलेगा मेरे स्टूडेंट के अलावा। जो आके बहुत से रैंडम लोग, मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। जब अवेकनिंग होती है तब भी ऐसे होता है, और जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हो फिर यहाँ आप कमेंट नहीं खेलते किसी के चैनल पे। आप अपना काम करने लग जाते हो। आपको मतलब नहीं है किसी से कौन क्या कर रहा है, कौन कुछ नहीं कर रहा, आपको कोई लेना ही देना नहीं है किसी से। फिर क्लियर? तो आपको बार बार एंजल नंबर दिखना, 11 11 11 111 444 77 जैसे नंबर दिखना। पुराने रिश्तों से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, बिल्कुल डिस्कनेक्ट फील होना, अचानक डीप जो ड्रीम आना, सिर से ऊपर प्रेशर या वाइब्रेशन महसूस होना, अंदर से लगना कि जब लाइफ बदलने वाली है। यह एक्टिवेशन बनाती है। जब प्रेशर देती है आपको तब क्या होता है आपको, कि ये एक्टिवेशन बताती है कि आत्मा हायर सेल्फ टाइम लाइन से कनेक्ट हो रही है। जब कई बार ऐसे ना, ऐसे जैसे पकड़ के कोई दबा रहा होता है और मुंह के अंदर ऐसे खिंचाव होता है, तब मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है। उस टाइम पे आपका कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि थ्रोट ब्लॉक होता है, सामने वाला कम्युनिकेशन कर रहा होता है तो वो मुंह के अंदर ही अपनी बातों को रखता है। तो ये भी है इसका, और दूसरा कारण ये भी है कि वो आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है। जब आप फिनिक्स बर्ड बनते हो और आप सारी चीज़ों को पार कर लेते हो, ये तब के आगे की जर्नी है। ये बियॉन्ड 1111 एक्टिवेशन क्या है? 1111 एक गेटवे है, लेकिन बियॉन्ड 1111 गेटवे एक्टिवेशन तब होती है जब आप सिर्फ साइन देखने से आगे बढ़ जाते हो। अभी तक तो आप साइन ही देख रहे हो, मुझे ये एंजल नंबर दिख गया, मुझे ये दिख गया, मुझे ये दिख गया। अभी तक तो आप इसी में उलझन में उलझे हुए पड़े रहते हो। तो जब इससे भी आगे की, अब साइन से आपको कोई लेना ही देना नहीं है, उससे आगे की जर्नी है ये फिनिक्स एक्टिवेशन। और 11 का बियॉन्ड पोर्टल तोड़ के, दीवारों को तोड़ के जब आप बाहर निकल जाते हो, क्रॉस कर गए आप सारी दीवारों को, वहाँ की है ये। बियॉन्ड 11 का मतलब क्या है? जब अवेकनिंग सिर्फ बाहरी संकेत, बाहर की तरफ कोई भी संकेत नहीं रहती। पुरानी आपकी जो चॉइस बदलती रहती है। अब आपकी जो अवेकनिंग है, आपके अंदर की रियलिटी बन रही है। बाहर की कोई अवेकनिंग नहीं है, बाहर के कोई साइन नहीं है। आपने भागना बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दी, मंदिर मस्जिद बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। आप सिर्फ अपने अंदर देख रहे हैं कि मेरी रियलिटी क्या है, मेरी जो रियलिटी क्या वाकई में बदल रही है। जब इस स्टेज में आते हो तब आपको पता चलता है 11 का मतलब क्या है, 1111 का मतलब। आपकी सोच बदलती है, आपकी चॉइस बदलती है, आपकी एनर्जी जो है वो, बाउंड्रीज जो है वो स्ट्रोंग हो जाती है। आप पुराने लोगों को फोर्स करना बंद कर देते हैं, आप खुद को वापस चुनते हैं। अब फिनिक्स क्या है? फिनिक्स जो पक्षी, बर्ड का मैं नाम लेती हूँ, क्या है वो फिनिक्स? क्या है? फिनिक्स एक ऐसा सिंबल है जो जल कर फिर से जन्म लेता है, जो जलता है फिर से जन्म लेता है, जल के फिर से जन्म लेता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फिनिक्स एक्टिवेशन का मतलब है पुरानी जो आप जल रहे हैं, आप जल रहे हैं वाकई में ही।
पुराना दर्द जल रहा है आपका, आप पुरानी डिपेंडेंसी जल रही है, पुराना फियर जल रहा है, और उसकी राख से आपकी नई डिवाइन सेल्फ जन्म ले रही है। जो सब पुराना जल गया, उसकी राख जो बचती है, उससे आप नई सेल्फ, आपकी जो नई सेल्फ वो बनने के लिए जन्म ले रही है, तैयार हो रही है। आप पहले रोते रहते थे, रोती थी, अब समझती हैं। पहले रोते थे, अब समझने लग गए हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन बॉडी में फेमिनाइन है, चाहे फेमिनाइन बॉडी में मैस्कुलाइन है, चाहे सेम जेंडर है। तो पहले क्या करते थे, आप रोती रहती थी, अब समझने लगी, अब समझती हैं। पहले चूज करती थी, अब अलाइन करती हैं। पहले क्या करती थी, पहले आप चेज करती थी, अब क्या कर रही हैं आप, अब आप अलाइन करती हैं। पहले डरती थी, अब ट्रस्ट करती हैं, आप करती हैं। पहले टूटती थी या टूटते थे, अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपको चीज़ें अब समझ आने लगी है। यही फिनिक्स रीबर्थ है, फिनिक्स बर्ड जिसको बोलते हैं, यही रीबर्थ है। क्यों अंदर से दरारें महसूस होती हैं? जब पुरानी रियलिटी टूटती है तो अंदर दरारें महसूस होती हैं, आपको खुद अपने पेन, अपने ट्रिगर, सब कुछ अंदर से आपको दिखता है। और जब आप इनर वर्क करते हैं और वो दरारें, एक एक घाव आपका उससे भरता है, तब आप रिलैक्स होते हैं। फिर आप बोलते हैं, मैम जी वाकई में, एक को तो 2 दिन हुए, अभी परसों उसने इनर वर्क लिया था, आज उसका मैसेज आया, मैम जी वाकई में बहुत रिलैक्स हुआ मुझे। और उसने पता नहीं कहाँ कहाँ क्लास ले ली, जो एक टॉप के जो मेंटर होते हैं उनसे वो पूरा वो ले चुकी हैं। लेकिन अब लास्ट में मैंने कहा, जिसकी जर्नी कंप्लीट होने वाली होगी वही मेरे पास आएंगे, वही लोग, तो वही मैंने, उन्हीं के लिए मैं चूज इन वन बैठी हुई हूँ, जिनकी कंप्लीट होनी है। चाहे वो एक बार में आया हो, चाहे 10 जगह आया हो, चाहे 50 जगह से आया हो, वो एक उनकी जर्नी जिनकी कंप्लीट होने वाली होगी वही आएंगे मेरे पास। तो इसलिए जब वो दरारें भरती हैं और रिलैक्स होती है बॉडी, माइंड एकदम से रिलैक्स होता है, वो तब हीलिंग प्रोवाइड होती है अंदर, तो आप एकदम से रिलैक्स हो जाते हो। दरारें जो आपके अंदर भरी पड़ी थी, टूटी पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी, वो अब क्या है, वो रिलैक्स होने लग जाती है, अंदर से भरने लग जाती है। पर सच में बिखर क्या रहा था? आपका ईगो, आपकी फॉल्स आइडेंटिटी, आपका डर, आपकी डिपेंडेंसी, आपका ओल्ड सोल जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट कल तक हमने रिलीज कर दिए सारे। अब ये दरारें आपको तोड़ने नहीं आई, ये दरारें प्रकाश को अंदर लाने आई है। उन्हीं दरारों में से जहाँ से ईगो निकली, प्रकाश आया, वो दरारें अब क्या करेंगी, डिवाइन लव, डिवाइन प्रकाश, ये सारा का सारा आपके अंदर भर देगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका कनेक्शन क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में यह एक्टिवेशन बहुत डीप होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपकी सोल को मिरर करता है, वह आपको प्रेम भी दिखाता है और आपके अंदर की अधूरी हीलिंग को भी दिखाता है, कहाँ कहाँ आपकी हीलिंग रुकी हुई है। जब सोल स्टार चक्रा और फिनिक्स एक्टिवेशन होती है तो आप समझने लगते हैं, ट्विन फ्लेम सिर्फ मिलन की कहानी नहीं है, यह एक सिर्फ आत्मा की जागृति है। ये एक मिलन की कहानी नहीं है, ये आत्मा की जागृति है। डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं। दोनों की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एक अंदर से सरेंडर सीखता है, दूसरा बाहर से कंट्रोल छोड़ता है। फिर आप अंदर से सरेंडर सीख जाते हो, सरेंडर कैसे करना है, और वो फिर क्या करेगा, वो कंट्रोल छोड़ देता है चीज़ों के ऊपर। जो हो रहा है ठीक है, होने दो। नंबर 11, इस समय आपको क्या करना चाहिए? जब ये हो रहा है तो क्या करना चाहिए? इस एक्टिवेशन के दौरान आपको 3 चीज़ें करनी है। पहली, साइलेंस बैठना है, साइलेंस बैठना है, ज़्यादा रिएक्शन मत देना, एनर्जी को सेटल होने देना। अभी एनर्जी सेटल हो रही है, उसको सेटल होने दो, भागना नहीं है, मैसेज नहीं करना। कई तो मेरे को ऐसा आता है ना, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, उनको कोल्ड हुआ पड़ा है, कफ, आवाज़ उनकी निकल नहीं रही, फिर भी ऑडियो रिकॉर्ड कर करके मेरे को तो देखो ऐसा हो रहा है मैडम जी, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है मैडम जी। अरे तुम भली औरतें, भले मानुस, कम से कम थोड़ा तो शर्म करो। तुम वीडियो किसको क्या सोच के भेज रहे हो? आपको हीलिंग मिलेगी? क्या सोच के भेजते हो ये वीडियो? जब आपका गला खराब है, क्या सोच के वीडियो भेजते हो, ऑडियो भेजते हो आप लोग? मतलब अपना गंद सामने वाले पे फेंक दे हम, उल्टा आप कर्मा क्रिएट करते हो। ये कोल्ड होता है क्योंकि अंदर से क्लियरेंस चल रही है।
मतलब कचरा है, थूक है, बलगम है, सब कुछ है अंदर, और आप ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड करके क्या कर रहे हो, सामने वाले के ऊपर फेंक रहे हो। ऐसे उसमें आपको साइलेंट बैठना होता है कि मेरा थ्रोट हील हो रहा है, ये जो चीजें मेरे साथ हो रही है मुझे हील करना है, इसको मैं साइलेंट बैठ जाऊं। नहीं, नाचते रहेंगे नाचते रहेंगे नाचते रहेंगे, बस बिल्कुल नहीं बैठना इनको। फिर कहेंगे गुस्सा आता है इनको तो। मतलब एक एक मेरा एक बाल निकल गया मैडम जी, मेरा ये हो गया मैडम जी, मेरे तो कफ निकल रहा है मैडम जी। तो मैडम क्या करेगी, कफ निकल रहा है तो सफाई तो होगी, तुम्हारा ही कर्मा है ना। मैडम ने तो हीलिंग दे रखी है, करो उसको। क्या कर सकती है मैडम, डॉक्टर थोड़ी है। या कफ साफ करेगी आके तुम्हारा अंदर से। छोटे छोटे बच्चों से भी गए गुजरे हैं बिल्कुल की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी अच्छे हैं तुम लोगों से। तो क्या है, पहला नंबर 1 साइलेंस बैठना है, ज्यादा रिएक्शन मत करना। एक और है, बहुत टाइम से आ रही है, चली हुई है मेरे पास, आज उसका कॉल आया। एक और है, 2 है मेरे पास। दोनों ने, उसकी बेटी उसको डॉटर उसको सेम मिरर कर रही है, वो अपनी सास के साथ जो कहानी रच रही है सेम उसके साथ हो रहा है, उसकी बेटी उसके साथ कर रही है, मिरर दिखा रही है, उसको पकड़ में नहीं आ रहा, उलझी पड़ी है वहीं पे। दूसरी अपने भाई के साथ, मतलब मदर के पीछे लगी हुई है, बस माँ को भाई ना कुछ बोल दे। माँ का और भाई का कर्मा है, वो बोलेगा उसको, जो तुम उसको दोगी वो तुम्हें रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा। अगर तुम गुड कर्मा करोगी तुम्हें अच्छी चीज मिलेगी, तुम गुड कर्मा नहीं करोगी तो तुम्हें बैड चीजें मिलेगी। गुड कर्मा क्या है, तुम्हारा इनर वर्क, फर्स्ट प्रायोरिटी इनर वर्क है। तुम्हें कोई आके लठ भी मार दे तब भी तुम्हें चुप रहना है, बिल्कुल साइलेंट रहो। परमात्मा बैठा हुआ है, वो अपने आप देखेगा, वो सब अपने आप करेगा, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हेल्दी बाउंड्री तब सेट करनी है जब तुम ऊपर उठ जाओ 3 लोअर चक्रा से। कोई पुलिस बुला रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, ये क्या तुम छोटी छोटी नोटंकियां कर रहे हो 3D वाली। मैं यहाँ बात कर रही हूँ 11 फिनिक्स की, कि तुम इस शरीर से ऊपर उठ चुके हो और तुम वहीं की वहीं 3D में अटकी हुई हो। अगस्त से चल रही हो, अभी तक 3 है ऐसी जो अभी तक धरती के अंदर गड़ी हुई हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा चलना कैसे है। मेरे पास से भी अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा, कोई तुम्हें समझा ही नहीं सकता, कोई भी मेंटर नहीं समझा सकता। आज लिख लो, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल कोई तुम्हें समझा दे जितना डीप मैं समझाती हूँ और मैं तुम्हें हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ, कोई भी किसी के पास चले जाना तुम। दूसरी नंबर 2, रिएक्ट मत करना, साइलेंस बैठना है, रिएक्शन नहीं देना, एनर्जी को सेटल होने दो। ये जो चल रही है एनर्जी, फिनिक्स की एनर्जी चल रही है, फिनिशिंग पे है, लास्ट पोर्टल है, बंद हो चुका है, नया पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। पुराने दर्द यानी दूसरी नंबर 2, पुराने इमोशन रिलीज करने हैं, जो आंसू आ रहे हैं उनको रोकना नहीं, उनको चलने दो। नंबर 3, तीसरी अफर्मेशन बोलना है, क्योंकि जो वर्ड आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं, जो वर्ड है आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं। इतनी अफर्मेशन बना दी है मैंने जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अच्छी अच्छी चुन लो, उनके अंदर अपनी बना लो। ये 3 चीजें आपको करनी है। नंबर 1 साइलेंस बैठना है, नंबर 2 पुराने इमोशन रिलीज करना है, नंबर 3 अफर्मेशन बोलनी है। डीप अफर्मेशन प्रैक्टिस, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य प्रेम हूँ, मैं दिव्य प्रकाश हूँ, मैं दिव्य संकल्प हूँ, मैं अपनी आत्मा के द्वारा रची हुई पवित्र रचना हूँ। मेरे मस्तक के ऊपर सोल स्टार चक्रा चमक रहा है, मेरी सोल हायर टाइमलाइन से कनेक्ट हो चुकी है, जो मेरी हायर सेल्फ है वो मेरे टाइमलाइन से कनेक्ट हो चुकी है। मस्तक मीन्स माथा, फोरहेड। कई हैं जो उनको समझ में नहीं आता, तो मैं उनको समझा दूँ। डीप क्या है, मैं अपनी आत्मा यानी मैं अपनी सोल के द्वारा रची हुई, सोल कि मैं ही एक पवित्र आत्मा, यानी मैं अपने द्वारा रची हुई, मैं ही लेकर के आई हूँ, ये मैं ही क्रिएट करके लेकर के आई हूँ, मैं वो रचना हूँ। डीप प्योर लव, पवित्र जिसको बोलते हैं। मेरे मस्तक मीन्स फोरहेड से ऊपर, सहस्त्रार से ऊपर जो मेरा सोल स्टार चक्रा चमक रहा है यानी शाइन कर रहा है, उसको लाइट की तरह जो आपको प्रकाश दिखाई देता है, आप कहते हो मुझे बहुत प्रकाश दिखाई दिया, वो वही है, आपका सोल स्टार चक्रा है वो।
मैं ऐसे अलग अलग नहीं बताती, वीडियो में ही लेकर के आती हूँ। ये जो आप बोलते हो मुझे प्रकाश दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे, वो आपका सोल स्टार चक्र है, आपके साथ अलाइन हो रहा है वो। और मेरी जो सोल है हायर टाइम लाइन से कनेक्ट हो चुकी है। बियॉन्ड 1111 एक्टिवेशन अब मेरे अंदर खुल चुका है। बियॉन्ड, मैं मेरी सारी फॉल्स आइडेंटिटी से बाहर निकल चुकी हूँ। मैं एक्टिवेशन यानी मेरे अंदर वो पोर्टल अब ओपन हो चुका है। जो क्लोज हुआ था डार्कनेस का, अब क्या है, लाइट का, कि मेरे अंदर लाइट का पोर्टल अब एक्टिवेट हो चुका है। मेरी पुरानी एनर्जी रिलीज हो रही है, मेरे पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो गए हैं। मैं फिनिक्स की तरह पुनर्जन्म ले रही हूँ। मैं डर नहीं हूँ, मैं दर्द नहीं हूँ, मैं सेपरेशन नहीं हूँ, मैं डिवाइन लाइट हूँ, मैं डिवाइन लव हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। अगर यह वीडियो आपकी सोल को टच कर रहा है, इसका मतलब आपकी एनर्जी इस मैसेज को रिसीव करने के लिए रेडी है। कई है ना, कई कहती है हमें तो आपकी एनर्जी, कि आपकी वीडियो जब बनाते हो बोलते हो हमें बहुत रिलैक्स होता है, बहुत अच्छा लगता है, हम बार बार सुनते हैं। इसका मतलब है आप मेरे साथ साथ अलाइन कर रहे हो, इसका मतलब आप राइट पाथ पे चल रहे हो। जो ट्रिगर हो रही हैं, जो स्किप कर रही है वीडियो, जो छोड़ स्किप कर करके सुन रही हैं, आधा छोड़ छोड़ के सुन रही है, वो समझ लो अभी उनको बहुत टाइम लगने वाला नहीं है। तो अगर आपको यह वीडियो आपकी सोल को टच कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी इस मैसेज को रिसीव करने के लिए रेडी है। तो कमेंट में लिखिए, मैं फिनिक्स की तरह पुनर्जन्म ले रही हूँ। और याद रखिए, आप टूट नहीं रहे, आप जल नहीं रहे, आप अपने पुराने रूप से मुक्त हो रहे हैं। आपकी आत्मा अब डिवाइन रियलिटी में प्रवेश कर रही है। फिनिक्स एक स्पिरिचुअल सिंबल है। फिनिक्स का क्या है, फिनिक्स बर्ड जिसको बोलते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में फिनिक्स का मतलब है ये जल कर फिर से जन्म लेने वाली आत्मा, यानी एक स्पिरिचुअल सिंबल है फिनिक्स पक्षी, जलकर फिर से जन्म लेने वाली आत्मा, इसको फिनिक्स बोलते हैं। ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी में फिनिक्स का मतलब है आपकी पुरानी आइडेंटिटी जल रही है, पुराने डर, ओल्ड पेन, अटैचमेंट, डिपेंडेंसी, ईगो, कार्मिक पैटर्न और सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं। लेकिन आप खत्म नहीं हो रहे, आप रीबर्थ ले रहे हो। फिनिक्स एक्टिवेशन का अर्थ है जब इंसान बहुत दर्द, सेपरेशन, रिजेक्शन या इनर ब्रेक डाउन से गुजरता है तो उसे लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन वही पेन आत्मा को नया जन्म देता है। फिनिक्स कहता है मैं राख नहीं हूँ, मैं पुनर्जन्म हूँ, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म हुई हूँ। मेरे दर्द ने मुझे कमज़ोर नहीं, डिवाइन बनाया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फिनिक्स का साइन क्या है? जब फिनिक्स एनर्जी एक्टिवेट होती है तब आप चेंज करना बंद कर देते हो, आप अपनी वैल्यू पहचानते हो, आप पुराने रिश्तों से डिटैच होने लगते हो, आप अंदर से शांत लेकिन पावरफुल हो जाते हो। आपको लगता है अब मैं पहले वाली नहीं रही। फिनिक्स वह अवस्था है जहाँ पुरानी आत्म छवि यानी आपकी आत्मा यानी आपकी आइडेंटिटी, आपकी दिव्य आत्मा अपनी असली रोशनी को जन्म देती है। मैं फिनिक्स हूँ, मैं राख से उठ रही हूँ। मैं फिनिक्स हूँ, मैं राख से उठ रही हूँ। मेरा दर्द मेरी शक्ति बन चुका है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं नया जन्म ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। ये आज का हमारा वीडियो था। होप इससे आप कुछ सीखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे ज़्यादा ताम झाम आता नहीं है, कैमरा एक्शन फिक्स करो, ये करो वो करो। सिंपल वीडियो लाती हूँ, ज्ञान की वीडियो है। और चेहरे मुझे बनाने नहीं आते, ना मेरे को दिखाना आता कुछ। आपको समझ आना चाहिए, आपकी सोल को टच करना आना चाहिए, आप ताकि इस चीज़ से आप जल्दी से बाहर निकले। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।